चलिए, आज आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम क्या क्लास 11th की अकाउंटिंग से। ओके, तो क्लास 11th की अकाउंटिंग का मीन्स यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट ही होती है, मतलब बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेज है आपका जहाँ से आप अपनी अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होगी। कंफर्म हुआ? तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मीन्स सब्जेक्ट को क्यों बनाया गया कि हम किसी बिजनेस का अच्छी तरह से हिसाब किताब मेंटेन कर पाएँ और ये देख पाए कि हमारे बिजनेस का एक्यूरेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है। कंफर्म हुआ? तो उसके लिए क्या आपका कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है आपका वो बनाया गया। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो रियल मीनिंग है वो क्या है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। कंफर्म हुआ कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। कंफर्म हुआ? मीन्स अकाउंटिंग करने की जो थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों की जो नॉलेज होती है उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है? अकाउंटेंसी। कंफर्म हुआ? तो अकाउंटेंसी का मीनिंग अभी हम आपको आगे बताएंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या फीचर्स हैं, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम अपने पहले स्टेप के पास आते हैं, व्हाट डू मीन बाई अकाउंटिंग। कंफर्म हुआ कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? तो व्हाट डू मीन बाई अकाउंटिंग, देखो जरा, आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आपका फर्स्ट चैप्टर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या आपका वो देखो भाई, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम आपको अकाउंटिंग का मीनिंग इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज बताते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू बुक नहीं, अपने अकॉर्डिंग। कंफर्म हुआ? तो क्या दिया देखो जरा, अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। कंफर्म हुआ? ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग हमारी वो प्रोसेस है जिसके बेस पर जो क्लियर लिखा हुआ अकाउंटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बेस पर आप किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हो। कैसे भाई? आप किसी बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन आप खुद कर रहे हो या आपका अकाउंटेंट कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि अकाउंटेंट ने हिसाब किताब क्लियर किया, तो हिसाब किताब क्लियर करने के बाद उसने देखा कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इतना हुआ, मतलब हमारे बिजनेस का लेवल बहुत अच्छा है और बिजनेस की कंपेयर में हमारा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर रन कर रहा है। तो ये होता है आपका क्या? फाइनेंशियल स्टेटस। कंफर्म हुआ कि हमारे बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है, मीन्स कितना अमाउंट लगा हुआ है, उसके बेस पर एट द एंड ऑफ द ईयर हमको प्रॉफिट कितना हुआ। कंफर्म हुआ? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। कंफर्म हुआ? अब उसके बाद इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज एक लाइन और है आपकी, वो भी देख लो। इट मीन्स टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द अकाउंट टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग का मतलब ये है कि हम अपने उन अकाउंट को प्रिपेयर करें और प्रेजेंट करें जिनसे हमारे बिजनेस का रिजल्ट फाइंड हो जाता है। ये आपकी क्या होगी? अकाउंटिंग। कंफर्म हुआ? तो ये इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज हमने आपको 3 लाइन्स एक्सप्लेन की हैं अकॉर्डिंग टू मीन्स अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम लोग क्या बुक के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू AICPA 1970 के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या दी है वो देख लो। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या एक सर्विस है। मान लो हम अकाउंटेंट हैं, हम किसी बिजनेस की अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं या किसी बिजनेस का हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं तो हम उनको क्या दे रहे हैं? सर्विस। ओके, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या आपका अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। कि अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है जिसके बेस पर क्या होता है? इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। कि हमारे बिजनेस में जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, क्वांटिटेटिव मीन्स इन्वॉल्व इन मनी, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली, देखो लिखा है इसमें, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। मीन्स हमारे बिजनेस में जितनी भी इकोनॉमिक एंटिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड सारी फाइनेंशियल नेचर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या करनी होती हैं? रिकॉर्ड करनी होती हैं। और दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। और वही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इन फ्यूचर इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है। कंफर्म हुआ? अकाउंटिंग की डेफिनेशन दोबारा देख लो। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful
इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन की आपकी जो अकाउंटिंग है वो एक सर्विस एक्टिविटी है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि हमारे बिजनेस की जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियली वो प्राइमरली फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल मनी में इन्वॉल्व हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एंटिटीज होंगी उन सबको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उनका मीन्स जो रिकॉर्ड करने के बाद जो रिजल्ट है वो सारी चीज़ें हमको फाइंड करना, जिसके बेस पर हम अपने बिजनेस में इन फ्यूचर इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। कंफर्म हुआ? ये था आपका क्या अकाउंटिंग का मीनिंग। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग कि हमारे अकाउंटिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। कंफर्म हुआ? तो देखो आपकी जो डेफिनेशन में आती है वही सारी चीज़ें क्या लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल टर्म कि हम सबसे पहले क्या करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। कंफर्म हुआ? हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उसके बाद उन्हीं ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शन को समराइज करेंगे। देखो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई मीन्स पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम उनको क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं, और आफ्टर दैट उनको क्लासीफाई करना, आफ्टर दैट उनको समराइज करना, और उसके बाद उनको अंडरस्टैंड करके फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन मीन्स अपने बिजनेस के नेट रिजल्ट फाइंड करना, और आफ्टर दैट क्या होगा हम उन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देंगे टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो जो पर्सन हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड है, उन सारे पर्सन को हम क्या करेंगे अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये हमारे स्टेप हैं, इन्हें या तो स्टेप ऑफ अकाउंटिंग मान लो, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट क्लासिफाइंग, आफ्टर दैट समराइजिंग, आफ्टर दैट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। कंफर्म हुआ? आप लोग समझे बहुत अच्छे से, जल्दी से। आज का नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करें, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, लास्ट वीडियो में आपने अकाउंटिंग का मीनिंग स्टडी किया था, मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको अकाउंटिंग का मीनिंग एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आपको अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स अकाउंटिंग की क्या क्या प्रोसेस होती है, मीन्स अकाउंटिंग स्टेप क्या है, इन्हीं को अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग स्टेप या फिर अकाउंटिंग साइकिल आप बोल सकते हो इन पेरियोडिक बेसिस, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी अकाउंटिंग साइकिल एक्सप्लेन करते हैं। कंफर्म हुआ? तो हम सबसे पहले आते हैं, हमारी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन मनी, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन मनी। तो हमारी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसका हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या किया, आइडेंटिफाई। ओके, अब उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंट्रीज और इन स्पेशल बुक्स, स्पेशल बुक्स सच एज कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। कंफर्म हुआ? तो आपका ये पार्ट हुआ क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल और स्पेशल बुक्स।
अब आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी जनरल एंट्रीज या फिर हम लोग स्पेशल बुक मेंटेन कर लेते हैं, तो आफ्टर दैट हमारा काम होता है कि हमको क्लासीफाई कर सकें। जैसे भी हमने आपको लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन, समराइजिंग सब बताया था, तो ये सब वही है। देखो आप क्लासीफाई करो, क्लासीफाई का मीन्स क्या होता है कि जनरल के बाद का जो स्टेप होता है वहाँ पर हमको लेजर मेंटेन करने होते हैं। और लेजर मेंटेन करने के बाद हम लोग मेंटेन करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करेंगे। और इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। मतलब बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है उसका सबसे एंड और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मीन्स कंपोनेंट होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है वो देखो। पहला बनेगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड आपकी बनेगी बैलेंस शीट। ओके, जब तक आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं होता, आपको अपने बिजनेस का करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड नहीं होता। आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्यों मेंटेन करते हो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड करने के लिए। कंफर्म हुआ। और उसके बाद आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाओगे, तो इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो हो जाती है। कंफर्म हुआ। कौन सी पोजीशन शो होती है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब दो है क्या, पहला स्टेप आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल और स्पेशल बुक्स, आफ्टर दैट लेजर, आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसके बेस पर ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करोगे। विदाउट ट्रायल बैलेंस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन नहीं हो पाएगा। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे तो फिर हम उन्हीं को एनालाइज करेंगे और उन पर स्टडी करेंगे कि हमारा इस ईयर किस टाइप का बिजनेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, असेट्स की कंडीशन क्या थी, लायबिलिटी की कंडीशन क्या थी, कितना कैश हमारे पास इन हैंड था, कितना बैंक में डिपॉजिट था। तो इन सब की स्टडी करने के बाद उनका एनालाइज इंटरप्रिटेशन मीन्स इन फ्यूचर में क्या क्या, इंटरप्रिटेशन का मीन्स होता है एडवाइस प्रेजेंट करना। तो इन फ्यूचर में क्या क्या अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे या कुछ ऐसे स्टेप्स में चेंजेस करना पड़ेगा जिससे हमारा बिजनेस और ज़्यादा डेवलप इन फ्यूचर करेगा। और उसके बाद जब हमारी पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, हम इंटरप्रिटेशन भी दे देंगे, तो आफ्टर दैट हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गई टोटल कंप्लीट। अब हम उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और यूजर्स का मीन्स जो पर्सन हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या जो पर्सन हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, उन सारे पर्सन्स को हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं, मतलब दे देते हैं। उनमें कौन कौन आता है, देखो पहले तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, ओनर, हमारा मैनेजमेंट और हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय और वर्कर्स। और उसके बाद एक्सटर्नल में लेंडर, इन्वेस्टर्स, सप्लायर, कस्टमर मीन्स जितने लोग भी हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं या जो हमारे बिजनेस के कांटेक्ट में होते हैं, उन सारे लोगों को हम बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका इतना ही है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लो। क्लियर, चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या आपका देखो जरा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कि आपको किस किस टाइप की अकाउंटिंग करनी होती है। तो ये ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में क्या आपका फर्स्ट अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट अकाउंटिंग है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड अकाउंटिंग है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसके बाद फोर्थ है आपकी टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग। और आफ्टर दैट आपकी फिफ्थ है कौन सी, देखो जरा, आपकी फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो करना क्या होता है वो देख लो। कि आपका देखो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मीन्स आपको अकाउंटिंग अगर करनी होती है तो कितने टाइप की अकाउंटिंग टोटल किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस में यूज हो सकती है, वो सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेज मैंने आपको यहाँ पर राइट करके बता दी है। आपकी अकाउंटिंग की ब्रांचेज होती हैं 5 टाइप की। ओके, तो पहली अकाउंटिंग क्या आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीन्स क्या होता है वो देख लो। जो अभी हम आपको स्टेप्स बता रहे थे अकाउंटिंग साइकिल के, मीन्स लास्ट टॉपिक आपका क्या था, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग स्टेप, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो वहाँ पर आप किसी भी नॉर्मल छोटे से बिजनेस में आप जो भी अकाउंटिंग करते हो वो अकाउंटिंग आपकी कैसी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोटी सी दुकान या मीडियम लेवल का बिजनेस या मीन्स बड़े लेवल का बिजनेस भी होता है, तो वहाँ पर हम अपनी जो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं वो होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कन्फर्म हुआ। सेकंड अकाउंटिंग है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीन्स क्या होता है वो देख लो। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है वो होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, मीन्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जो अकाउंटिंग यूज करते हैं वो होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीन्स क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से सेपरेट, मीन्स हमारे पास कई टाइप के मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केट मैनेजर। तो सारे मैनेजर्स को के वर्क को मैनेज करने से रिलेटेड आपकी जितनी भी जो भी अकाउंटिंग होती है वो सारी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसके बाद मीन्स वो सारे अपनी अपनी अकाउंटिंग हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उन सब लोगों की जो अकाउंटिंग होगी वो होगी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद थर्ड है आपकी टैक्स अकाउंटिंग। क्यों, जब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे इनटू द गवर्नमेंट। और जब हम अपना टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें टैक्स अकाउंटिंग करनी होती है। कंफर्म हुआ। और उसके बाद आपकी फिफ्थ नंबर पे होती है क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि सोसाइटी से रिलेटेड भी हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हमें अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। कैसे, जैसे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, मतलब मंदिर, मस्जिद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ये सारी गवर्नमेंट लाइब्रेरी, तो इन सबसे रिलेटेड भी अकाउंटिंग करनी होती है। क्यों, भले ही वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, बट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के चलने पर ऑर्गेनाइजेशन को किसी टाइप का लॉस तो नहीं हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऐसा तो नहीं है कि नुकसान में जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कंफर्म हुआ। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक होगा।